नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन बाय फैलिंग सॉल्यूशन। अब फैलिंग सॉल्यूशन क्या होता है? फैलिंग सॉल्यूशन हमारे पास बेसिकली दो सॉल्यूशंस का इक्वल अमाउंट में मिक्सचर होता है और इसको हम कई बार ऐसे भी कहते हैं कि फैलिंग सॉल्यूशन है हमारे पास फैलिंग ए प्लस फैलिंग बी। यहाँ पे ध्यान रहे, फैलिंग ए भी 50% और 50% फैलिंग बी। तो दोनों इक्वल अमाउंट में लेने हैं, फैलिंग ए और फैलिंग बी दोनों इक्वल अमाउंट में लेने हैं। ये अपने नोट्स में आप मेंशन भी कर सकते हैं। अच्छा, अब आगे बात करते हैं। अब ये फैलिंग ए होता क्या है? फैलिंग ए जो है हमारे पास ये ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। CuSO4 जो होता है एक्वस, उसका कलर ब्लू ही होता है। तो एक तो वो ले लिया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लिया, ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। और दूसरा फैलिंग बी। अब फैलिंग बी क्या है? फैलिंग बी होता है सोडियम पोटेशियम टेरेट। ये यहाँ पे ध्यान देना, ये टेरेट आएगा, TARATE, सोडियम पोटेशियम टेरेट। टैर्ट्रिक एसिड से बना है ये। तो और इसका दूसरा नाम होता है रोचेली सॉल्ट। तो इन दोनों को अगर हम इक्वल अमाउंट में मिक्स कर दें तो हमारे पास फैलिंग सॉल्यूशन की फॉर्मेशन होती है। अच्छा, अब ये फैलिंग सॉल्यूशन को एक याद रखने का एक ये ट्रिक है। इसको इस तरह से बोलकर आप याद कर सकते हो, 512 ओह ना कॉपर। अब ये 512 ओह ना कॉपर यूज कैसे करना है? तो देखिए, 5 जो है वो आ गए ये OH नेगेटिव, 1 आ गया हमारे पास Na पॉजिटिव और 2 आ गए हमारे पास Cu2 पॉजिटिव। Cu2 से ही याद रख सकते हो कि 2 ही लेने और चार्ज भी 2 पॉजिटिव शो करना है आपने। अब ये नीचे भी मेंशन कर सकते हो आप, नीचे देखिए मेंशन किया हुआ है हमने। 5 तो क्या आ गए हमारे पास? OH, तो ये 5 OH नेगेटिव आ गए। 1 कौन आ गया हमारे पास? Na पॉजिटिव, ये आ गया 1 Na पॉजिटिव। 2 कौन आ गए हमारे पास? Cu2 पॉजिटिव, तो ये 2 Cu2 पॉजिटिव आ गए। ये इन आयंस का मिक्सचर बेसिकली हमने फैलिंग सॉल्यूशन की प्लेस पे लिखना होता है जब हम रिएक्शन को परफॉर्म करेंगे। अब ये जैसे मैंने पहले मेंशन किया था प्रीवियस वीडियो में कि ये फैलिंग सॉल्यूशन है क्या? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो, और किन के लिए? एल्डिहाइड्स के लिए, कीटोन्स के लिए नहीं। तो एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से क्या बनते हैं? कार्बोक्साइलिक एसिड्स। कार्बोक्साइलिक एसिड क्या होता है? C डबल बॉन्ड OH। अब फिर से वही चीज जो टॉलेंस में भी समझाई थी कि C डबल बॉन्ड O नेगेटिव H पॉजिटिव होता है। अब जैसे टोलेंस में H पॉजिटिव जो था वो NH3 से ज्वाइन करके NH4 पॉजिटिव बन जाता था। यहाँ पे थोड़ा वैसे तो नहीं, क्योंकि NH3 तो है ही नहीं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, उस H पॉजिटिव के प्लेस पे ये जो Na पॉजिटिव है, ये Na पॉजिटिव जो मैंने मार्क किया, ये H पॉजिटिव आ जाता है। तो होता तो वही है कि एल्डिहाइड्स की ऑक्सीडेशन से हमारे पास बनेगा कार्बोक्साइलिक एसिड, लेकिन पॉइंट सिर्फ इतना है कि COOH की जगह आ जाएगा COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। अब देखिए इस रिएक्शन को देखिए, ये हमने ले लिया एसिटल्डिहाइड यानी CH3 C डबल बॉन्ड OH और इसको ये फैलिंग सॉल्यूशन से रिएक्ट कर दिया। 512 ओहना कॉपर, 5 आ गए OH नेगेटिव, 1 आ गया Na पॉजिटिव, 2 आ गए Cu2 पॉजिटिव। और ये एल्डिहाइड है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से बनेगा कार्बोक्साइलिक एसिड, ये बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव। H पॉजिटिव को किसने रिप्लेस कर दिया? Na पॉजिटिव ने। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि इस रिएक्शन में किसकी फॉर्मेशन हुई? क्यूप्रस ऑक्साइड की, यानी Cu2O की। और ये जो Cu2O बनता है, ये हमने मेंशन किया हुआ है, ये कैसी पीपीटी है? रेड पीपीटी। और इसके बनने से ही हमें पता चलेगा कि ये एल्डिहाइड था, क्योंकि ये रिएक्शन सिर्फ एल्डिहाइड शो करते हैं। प्लस एक और इंपॉर्टेंट चीज वो ये कि टोलेंस में हमने कहा था कि वो एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों दे देता है, लेकिन ये जो फैलिंग टेस्ट है ये सिर्फ एलिफेटिक देंगे। द टेस्ट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर एरोमेटिक एल्डिहाइड्स। इसको आपने ध्यान रखना है। एरोमेटिक मतलब जैसे बेंजीन और C डबल बॉन्ड OH है, उसके लिए ये टेस्ट एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं हम ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स की। अब ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स करने से पहले यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रूल है जिसको हम कहते हैं पॉपोव्स रूल। अब ये पॉपोव्स रूल क्या कहता है? सिंपल सा है, क्योंकि कीटोन में CO ग्रुप के दोनों तरफ हाइड्रोकार्बन पार्ट होते हैं। तो ये पॉपोव्स रूल कहता है कि अगर CO ग्रुप के साइड में बेंजीन रिंग होगी
तो आपने उस बेंजीन और CO को अलग नहीं करना है, यानी वहां से बॉन्ड ब्रेक नहीं करनी है। दूसरा, अगर CO के दोनों तरफ हाइड्रोकार्बन ग्रुप हैं बेंजीन के अलावा, जैसे CH3 CH2 इस तरह से ग्रुप लगे हुए हैं, तो CO को आपने स्मॉलर अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच रखना है। अब इसके कुछ एग्जांपल मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए, ये बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O CH3 एसिटोफिनोन है ये, इसकी रिएक्शन कर दी हमने, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है KMnO4। अब कीटोन्स की ऑक्सीडेशन से क्या बनते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब लेकिन मैंने अभी अभी कुछ बात समझाई आपको कि CO ग्रुप जो है वो या तो स्मॉलर ग्रुप के साथ रहेगा या रिंग के साथ। तो यहाँ पे क्योंकि CO के साथ रिंग है, तो ये हमारे पास इस तरह से ये पोर्शन इंटैक्ट रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये पोर्शन इधर आ गया, ये देखो बेंजीन रिंग और C डबल बॉन्ड O, ये सेम आ गया, बेंजीन रिंग और C डबल बॉन्ड O। और क्योंकि कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनना है, तो C के साथ क्या अटैच हो गया, OH, और ये हमारे पास बन गया बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O OH, बेंजोइक एसिड कहते हैं इसको। और जो ये CH3 ग्रुप बच गया, CH3 ग्रुप में से C का बन जाएगा CO2 और H का बन जाएगा H2O। तो इस तरह से आपने रिएक्शन को परफॉर्म करना है। नेक्स्ट बात करते हैं एक और एग्जांपल। तो देखिए, अब इस एग्जांपल में हमने क्या किया, ये एक कीटोन लिया है। अब इस कीटोन में देखिए हमने क्या कहा पॉपऑफ्स रूल में कि CO ग्रुप को स्मॉलर ग्रुप के साथ रखना है। तो एक तरफ है CH3 जबकि दूसरी तरफ है CH3 CH2 CH2, तो स्मॉलर कौन है, CH3, तो ये पोर्शन इंटैक्ट रहेगा। तो हमारे पास ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन से यानी C डबल बॉन्ड O CH3 पोर्शन से क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O OH। और जो बाकी पोर्शन बच गया, अब इस बाकी पोर्शन में एक और चीज देखिए, कितने कार्बन है, 3। तो आपने ऐसा एसिड बनाना है जिसमें कार्बन 3 ही आए, क्योंकि जब भी आप ऑक्सीडेशन या रिडक्शन करते हो, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स में कोई चेंज नहीं आएगा, वो उतने ही रहेंगे। 3 हैं तो उधर भी 3 रहेंगे। तो ये बन गया हमारे पास CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH। नेक्स्ट हमारे पास कीटोन्स के लिए भी है और ये कुछ अल्कोहल्स के लिए भी है और एल्डिहाइड्स के लिए भी है। ये जो ऑक्सीडेशन या ये रिएक्शन जो हम स्टडी करने जा रहे हैं, इसको हम कहते हैं हैलोफॉर्म रिएक्शन या फिर आइडोफॉर्म टेस्ट भी कहते हैं इसको। अब यहाँ पे क्या है, ये रिएक्शन कौन शो करेंगे, ये रिएक्शन शो करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान देना, ये रिएक्शन शो करते हैं इस तरह के ग्रुप। अब ये क्या लिखा हुआ है, CH3 C डबल बॉन्ड O वाले ग्रुप। ध्यान देना फिर से, CH3 C डबल बॉन्ड O वाले ग्रुप, यानी जिन कंपाउंड्स में C डबल बॉन्ड O के जस्ट साथ में CH3 आता हो, वो इस रिएक्शन को शो करेंगे। या फिर इस तरह के ग्रुप, ये है CH3 CHOH वाले ग्रुप, एक तरफ H लिखना है यहाँ पे। ये जो ग्रुप है हमारे पास, ये क्या होगा, CH3 CH, यानी कम से कम जो कार्बन है उसके पास एक H जरूर हो, 2 हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन एक H जरूर होना चाहिए, CHOH वाले ग्रुप। तो ये 2 तरह के कंपाउंड्स हैं जो हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करते हैं। अब इसको मैं एक बार खुद बता देता हूं कि क्या कहा, कौन से कंपाउंड्स इसको शो करेंगे, जिनमें C डबल बॉन्ड O के जस्ट साथ में CH3 आता हो, या COH यानी वो कार्बन जिसके साथ OH ग्रुप अटैच है उसके जस्ट साथ में CH3 आता हो, तो वही इस रिएक्शन को शो करेंगे, बाकी कोई भी कंपाउंड इस रिएक्शन को शो नहीं करेगा। अब इसमें कुछ देखिए एग्जांपल्स डिस्कस किए मैंने, जैसे कि पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट लिखा है। पॉजिटिव मतलब जो इस रिएक्शन को शो करेंगे। अब फर्स्ट देखिए, फर्स्ट में क्या है, CH3 ग्रुप के जस्ट साथ में कौन सा ग्रुप है, ये CH3 ग्रुप है, CH3 ग्रुप के साथ में कौन है, C डबल बॉन्ड O, तो ये इस रिएक्शन को शो करेगा। अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल में भी जो C डबल बॉन्ड O है, ये C डबल बॉन्ड O, इसके साथ में CH3 है और दोनों तरफ है, कोई बात नहीं, एक तरफ कम से कम होना चाहिए, तो ये भी इस टेस्ट को शो कर देगा। अच्छा थर्ड एग्जांपल देखिए, थर्ड एग्जांपल में क्या है, C डबल बॉन्ड O के जस्ट साथ में CH3 है, तो ये भी इस रिएक्शन को शो करेगा। नेक्स्ट कुछ अल्कोहल ग्रुप्स भी डिस्कस किए हैं। अब मैंने क्या कहा कि जिस कार्बन के साथ OH ज्वाइन है उसके जस्ट साथ में CH3 होना चाहिए। तो ये जो नेक्स्ट एग्जांपल है CH3 CH2 OH, इसमें जिस कार्बन के साथ OH है उसके नेक्स्ट में CH3 है। इसी तरह से नेक्स्ट में भी और उसके नेक्स्ट में भी आप ध्यान दें। हाँ, जिस कार्बन के साथ OH है उसके साथ कम से कम एक H जरूर होना चाहिए, तभी वो इस टेस्ट को शो करेगा। अगर जैसे कोई कार्बन है उसके साथ OH है पर
उस कार्बन के साथ H अटैच नहीं है, यानी तीनों बाकी बॉन्ड जो हैं वो कार्बन ग्रुप से जुड़ी हुई हैं, CH3 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 इस तरह से, फिर वो इस टेस्ट को शो नहीं करेगा, ये ध्यान देना है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज आती है, जैसे ये एग्जांपल मैंने लिए हैं दो नेगेटिव के केस में। तो नेगेटिव में देखिए एक फॉर्मेल्डिहाइड है, ये टेस्ट को शो नहीं करेगा, क्यों? C डबल बॉन्ड O के साथ CH3 चाहिए, वो नहीं है। इस तरह से नेक्स्ट एग्जांपल भी आप देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल में भी C डबल बॉन्ड O, ये बीच में C डबल बॉन्ड O है, इसके साथ CH3 चाहिए, तो CH3 नहीं है, तो ये कंपाउंड इस टेस्ट को शो नहीं करेगा। अच्छा, नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। अब ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन होती किसकी प्रेजेंस में है? ये रिएक्शन होती है NaOH और I2 की प्रेजेंस में। तो कई बार आपने ये एरो पे लिखा होगा NaOH और I2, ऐसे भी लिखा हो सकता है, पर क्योंकि NaOH और I2 जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये बन जाता है हमारे पास NaOI प्लस HI, और ये क्या बना? NaOI बन गया। अब हम कई बार NaOH और I2 भी लिख लेते हैं और कई बार NaOI भी लिख लेते हैं, तो आपने इस बात को ध्यान रखना है। अच्छा, नेक्स्ट इसके एग्जांपल्स देखते हैं। अब जब आपने इस रिएक्शन को करना है तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। आपने क्या करना है, जो मैंने कहा कि C डबल बॉन्ड O के साथ CH3 होना चाहिए, या C जिसके साथ OH है उसके नेक्स्ट CH3 होना चाहिए, आपने उसी से रिएक्शन को समझ के लिखना है। कैसे? आपने इस रिएक्शन का नाम है आइडोफोम रिएक्शन, ध्यान दिया हो ऊपर, या हैलोफोम कहते हैं। अब आइडोफोम क्या होता है? आइडोफोम होता है CHI3। ब्रोमोफोम भी हो सकती है ये, क्लोरोफोम भी हो सकती है ये, यानी CHCl3 भी हो सकता है, इसमें CHBr3 भी बन सकता है, लेकिन आइडोफोम मेन है। क्यों? आइडोफोम का एक पर्टिकुलर कलर होता है और जिसकी वजह से इस रिएक्शन को डिटेक्शन में यूज कर सकते हैं, इसीलिए आइडोफोम मेनली इसका नाम हो जाता है। तो करना क्या है कि वो जो CH3 ग्रुप होगा, कौन सा? CO के साथ वाला, जैसे यहाँ पे ये मैंने पहले भी मार्क करके रखा हुआ है, आपने माइंड में इस तरह से इस रिएक्शन को करना है कि इसका तो बना देना है आइडोफोम। ये देखिए, आइडोफोम क्या होता है? CHI3, और ये जो आइडोफोम होता है, आइडोफोम येलो क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन होती है इसकी, आइडोफोम की। तो येलो क्रिस्टल जब बनेंगे हमें पता चल जाएगा कि जो एल्डिहाइड कीटोन जो ग्रुप था उसमें C डबल बॉन्ड O के साथ CH3 है एडजेसेंट पोजीशन पे, और जो बाकी पार्ट बच गया, अब बाकी पार्ट कौन बच गया? HC डबल बॉन्ड O, इसका आपने एसिड बना देना है। कौन सा एसिड? सोडियम वाला, यानी HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव। तो इस तरह से रिएक्शन करनी है। नेक्स्ट भी देखिए, फिर वही बात है, मैं रिपीट कर देता हूं। मेन चीज क्या है? CO के साथ जो CH3 है उसका बना दो आइडोफॉर्म, और जो पार्ट बच गया उसका बना दो सोडियम वाला एसिड, जैसे यहां पे किया। ये CO के साथ जो CH3 था इसका बना दिया आइडोफॉर्म। अच्छा, अब यहाँ पे दोनों तरफ था तो कोई भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जो पार्ट बच गया यानी CH3 C डबल बॉन्ड O, इसका बना दिया हमने एसिड। कौन सा एसिड बना दिया? सोडियम वाला एसिड। तो ये इस तरह से आपने रिएक्शन करनी है। नेक्स्ट कुछ अल्कोहल के एग्जाम्पल भी हैं। अब जैसे ये है CH3 CH2OH, तो ये भी आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। क्यों? C जिसके साथ OH है उसके नेक्स्ट में CH3 है, CH3 का बना दो आइडोफॉर्म, और जो बाकी पोर्शन बच गया उसका बना दो एसिड। अब यहाँ पे इस रिएक्शन में मैंने क्या ध्यान देना है, क्योंकि जो बाकी पार्ट बचा है, ये बचा है CH2OH, यानी एक कार्बन बचा है, तो आपको पता है मुझे एसिड बनाना है, तो आपने ऐसा एसिड बनाना है जिसमें एक ही कार्बन आता है। तो कौन आता है? फॉर्मिक एसिड, यानी HC डबल बॉन्ड OH, बस H की प्लेस पे कौन आ जाएगा? Na पॉजिटिव। और इसी तरह से नेक्स्ट रिएक्शन भी देखिए। नेक्स्ट रिएक्शन में क्या है हमारे पास? CH3 CHOH और CH3। यहां पे भी CHOH के नेक्स्ट कार्बन पे CH3 है, CH3 का बना दो आइडोफॉर्म, आइडोफॉर्म यानी CHI3, येलो क्रिस्टल्स होते हैं इसके, और जो बाकी पार्ट बच गया उसका बना दो एसिड। तो इस तरह से आपने इस रिएक्शन को परफॉर्म करना है। यहाँ पे फिर से एक बात मैं रिपीट कर देता हूं, ये जो आइडोफॉर्म बनता है येलो क्रिस्टल्स होते हैं, और इसकी फॉर्मेशन से हमें ये प्रूव हो जाता है कि जो हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड है उसमें C डबल बॉन्ड O के जस्ट नेक्स्ट कार्बन पे CH3 ग्रुप है, या इसी तरह से अल्कोहल ग्रुप्स में भी कोई केसेस में ये यूज की जा सकती है कि अगर मान लो कोई अल्कोहल आइडोफॉर्म टेस्ट देता है तो इसका मतलब जिस कार्बन के साथ OH ज्वाइन है उसके नेक्स्ट कार्बन पे CH3 ग्रुप प्रेजेंट है। सो दिस इज हैलोफॉर्म रिएक्शन, लेकिन मेनली हम इसको कहते हैं आइडोफॉर्म रिएक्शन, क्योंकि आइडोफॉर्म के येलो कलर के क्रिस्टल्स बनते हैं।